हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने क्लास 9 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फर्स्ट चैप्टर अच्छे से देख चुके होंगे और उसको अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। रिवाइज करोगे तभी चीज़ें याद रहेंगी, वरना आज याद रहेंगी कल भूल जाओगे। रिवाइज करते रहोगे तो हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि आगे आपको अभी मैथ पढ़ना भी है 10th में 11th में, तो सब चीज़ें यूज आएंगी। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है एक भी चीज़ नहीं। चलो, जो बच्चे नहीं देखे हैं फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियो, वो आप लोग जाएंगे, प्लेलिस्ट है क्लास 9 की, उसमें आप देखेंगे तो आपको सब मिलेगा। तो चलो, इसमें हम लोग शुरू करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए a की पावर n है, जो आपका ये a है, ये क्या है, बेस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, a इज अ बेस। a को हम लोग कह रहे हैं बेस है, और जो n है वो है पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, a आपका क्या है, पावर या एक्सपोनेंट। अब इसकी मीनिंग ये है कि a का जो मल्टीप्लाई किया गया है वो n टाइम्स किया गया है। कितने टाइम्स, n टाइम्स, n फैक्टर। जैसे देखो 2 की पावर 5 है, इसकी मीनिंग ये है मेरे प्यारे बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स आपने कर दिया है। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, जानते हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। मतलब उसकी जितनी पावर है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना रहता है। ये आपकी इसकी मीनिंग हो गई। ठीक, a की पावर n का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपका a की पावर माइनस n है, ये निगेटिव नंबर आ गया, तो इसको हम लोग पॉजिटिव बना लें, बस अपान मिला के 1 अपान a की पावर n हो जाएगा। जैसे 2 की पावर -5 है, इसको आप ऐसे राइट करोगे 1 अपान 2 की पावर 5। अच्छा, अपान में लाने पे जो पावर का साइन है वो चेंज होता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे देखो 2 की पावर 5 है, अगर आप इसको अपान में ले आए तो ये हो गया 2 की पावर -5, ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब जब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कि जैसे मान लीजिए, नोट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम आराम। अभी हम लोग का स्टार्टिंग, एकदम आराम से चीज़ें आपको सीखना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने राइट किया है -2 की पावर, सॉरी -2 अपान 3 की पावर 2। इसकी मीनिंग ये है -2 अपान 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, ये ऐसे। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई सर प्लस होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। मान लीजिए कल को यहाँ पे पावर 3 होती तो आप क्या करते, कुछ नहीं सर, इसको हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। मतलब इसी नंबर का कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। आई होप अब आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि जितनी पावर होगी उतनी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, फिर ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों, पावर की मीनिंग आपको अच्छे से याद हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स के क्या क्या रूल है वो हम लोग देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला रूल देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पहला रूल ये है, अगर मान लीजिए a की पावर m है इंटू a की पावर n, मतलब ये अगर आपका बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाएगी, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। कल को मान लीजिए किसी ने ऐसे लिखा है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5, ये हो जाएगा 5 की पावर 7। समझ में आ रहा है बच्चों, कि मतलब जब बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए
कल को ऐसे किसी ने लिखा है x की पावर m प्लस n, तो आप इसको बहुत आराम से x की पावर m इंटू एक्स की पावर n लिख सकते हो। इसका रिवर्स भी है, जैसे इधर जा रहे हो तो पावर ऐड हो रही है और इधर आओगे तो पावर अलग भी आप कर सकते हो। जैसे कल को किसी ने लिखा है 2 की पावर n प्लस 2, जिसको आप राइट कर सकते हो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। मतलब जब इधर से देखोगे जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, अब पावर ऐड है तो जब इसको अलग करना चाहोगे तो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 हो जाएगी इंटू 2 की पावर n हो जाएगी। क्या ये चीज़ें याद नहीं दोनों कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, अब पावर को कभी अलग किया करना हुआ तो बेस सेम करके पावर को अलग कर लेंगे, हो जाएगा बच्चों। सेकेंड देखो क्या है, सेकेंड आपका ये है a की पावर m अपान में a की पावर n, ठीक है। अब डिवाइड बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका ये बेस सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे? ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कल को ऐसे लिखा गया है 3 की पावर 3 अपान में 3 की पावर 2, जिसको हम लोग लिखेंगे 3 की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 1 पावर हम लोग राइट नहीं करते। थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड ये है ए बी की होल पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू बी की पावर m। मतलब कि मान लीजिए आपका 6 ए बी है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 इंटू 3 की पावर 4, इसकी मीनिंग है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। कल को ऐसे लिखा गया है, कैसे? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 5 की होल पावर 2, ठीक है। सेम सेम पावर है तो उसको एक साथ आप लिख सकते हो। फोर्थ, a की पावर m की होल पावर n है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो a की पावर m की होल पावर n है, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर mn हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी है तब भी आप कर सकते हो, क्या? a की पावर n की होल पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर mn। मतलब ये दोनों चीज़ सेम है, इक्वल होती हैं। कैसे सर? जैसे 2 की पावर 2 की होल पावर 3 तो 2 की पावर 6, ठीक है। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से आपको? ठीक है, दिख रहा है। अभी एक फार्मूला और राइट कर देंगे फिफ्थ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको पहली बार है, स्टार्टिंग है, तो ये सब राइट करके आपको याद करना है बस, ठीक है। नोट्स में इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए a की पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। a की पावर 0 का मतलब है कि अगर किसी की पावर आपने 0 कर दिया तो उसका आंसर जो होता है 1 होता है। 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए कि किसी भी बेस की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। इतना नोट करो तो हम लोग आगे चलते हैं। इसको नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। किसी की पावर 0 उसका आंसर 1 आ गया। अब 1 की पावर कुछ भी हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं सोचना, उसका आंसर 1 ही लिखना है, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो, n की पावर 1000, n की पावर 1 की पावर 1000, 1 की पावर 200, कुछ भी आ जाए उसका आंसर हमेशा क्या लिखना है? 1 लिखना है। -1 की पावर n, इसके 2 आंसर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। -1 की पावर n, इसके 2 आंसर होते हैं। फर्स्ट आपका 1 होता है, इसके 2 आंसर हैं, एक तो 1 मिलेगा और एक आपका -1। तो ये 1 तब आता है जब n इज इक्वल टू इवन हो। इवन नंबर हमने बता दिया, आप लोग को याद होगा। और ये जब ऑड, n क्या हो आपका? ऑड नंबर। कैसे सर? जैसे -1 की पावर 5, बिना कुछ सोचे समझे -1 लिखोगे। क्यों? क्योंकि 5 क्या है? ऑड नंबर है। अब -1 की पावर 8 क्या है? इवन है, 1 आ जाए। क्या भी नहीं है समझ मेरे प्यारे बच्चों? जैसे मान लीजिए -2 की पावर 7 आया। अब देखो ये पावर क्या है सर? ऑड है, 7 ऑड नंबर है ना, हाँ, तो ये माइनस आएगा और 2 की पावर 7 हो जाएगा। मान लीजिए यही लिखा होता -2 की पावर 16, बताओ 16 इवन है कि ऑड है? सर इवन है। अगर ये 16 इवन है तो ये माइनस जाएगा
कितना आंसर आएगा 2 की पावर 16। ठीक है, तो जब इवन होगा तो माइनस चला जाएगा, ऑड होगा तो माइनस आ जाएगा, क्या पावर। तो -1 की पावर n के कितने आंसर सर? 2 आंसर, एक 1 और एक -1। आई होप आप लोग को अच्छे से लर्न रहेगा। अगला आप ये तो समझ ही गए हैं कि a की पावर n है, इसको अपान में लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। नोट कर लीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नोट्स प्रिपेयर रहने से एक ही फ़ायदा है कि आप जब चाहो तब रिवीजन कर सकते हो। नोट्स नहीं रहेगा तो जब चाहो तब रिवीजन नहीं कर सकते हो, तो बार बार आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा, कहीं ये बुक खोलनी पड़ेगी, कहीं वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसा फिर टाइम वेस्ट होगा। अगर अपने पास बुक रहे, वो नोट्स रहेगा, आपको चीज़ें पता रहेंगे, तुरंत रिविज़न कर लोगे 5 मिनट में, सब आपका काम हो जाएगा। रिविज़न करना पड़ेगा, रिविज़न नहीं करेंगे तो हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक हो जा रहा है कैसे। चलो आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट लॉ क्या है? 8 हुआ था ना 9। इफ क्या? a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर x, देन क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे देखो पावर सेम है, x है, अब बीच में इक्वल है। अगर पावर सेम है, बीच में इक्वल लगा है, तो बेस भी सेम होगा। कैसे? जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो आपसे x की वैल्यू कोई पूछ रहा है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा? सेम होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है। 10th, इफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, देन x इज इक्वल टू y। ये इसकी मीनिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अब बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा, मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। देखो क्या कि 2 सेम है, बीच में इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल टू 3 होगी, x भी सेम होगा। ठीक है, ये इतने लॉ हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि देखो हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं है। बस ये सब फार्मूला याद करने के लिए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो करते हैं एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको मिला 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा? सर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 8। ठीक है, अब आप चाहो तो 2 की पावर 8 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 2 की पावर 8 मीन्स 2 का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 256 आ जाएगा। जैसे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर ये 3 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 4 शायद 81 होता है, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243 आ जाएगा। कर पाएंगे बच्चों ऐसे? क्यों नहीं कर पाएंगे, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। -1/2 की पावर 3, बताओ माइनस आएगा कि जाएगा? सर आड पावर है, माइनस आएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? सर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो 1 ही आंसर आएगा, और 2 का 3 बार करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ जाएगा। हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है 11/12 की पावर 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे बच्चों? सर कुछ नहीं, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस
कुछ नहीं, आपको मिल जाएगा आंसर। 11 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 12 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 11 का क्यूब वही 1331 हो गया, इसका 1728 होता है क्या, ऐसे कुछ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग। इसको हटा दो बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग। देखो हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, इतना पढ़ने के बाद सॉल्व द फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उन लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, इसमें है 2/11 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11/3 की पावर 2 इंटू 3/2 की पावर 3। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। देखो आप लोग कर रहे होंगे, मुझे पता है। कितने टाइम मल्टीप्लाई सर, 4 टाइम्स, तो 2/11 मल्टीप्लाई 2/11 मल्टीप्लाई 2/11 मल्टीप्लाई 2/11, ये 4 पावर मीनिंग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। कोई अच्छा ऐड तो नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि बेस सेम ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 टाइम्स लिए राइट करेंगे। इसको सर, इसको 2 टाइम्स, इसको सर, इसको 3 टाइम्स राइट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 11 और ये 11 कैंसिल आउट, ये 11 और ये 11 कैंसिल आउट, ठीक है। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, ये 3 और ये 3 चल बसे, ये 2 और ये 2 चल बसे, ये 2 और ये 2 चल बसे, ये 2 और ये 2 चल बसे, ठीक है। क्या क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, सर ये 2 बचा, ये 3 बचा, 3 2 जा सर 6 अपान में ये 11, ये 11, बाकी सब चल बसे। 11 के स्क्वायर 121 होता है, तो इसका आंसर 121 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आराम से कर लोगे ना। कि पावर 4 है तो 4 टाइम्स राइट करो। पहले एक बार चेक कर लेना कि कहीं बेस सेम तो नहीं है, अगर बेस सेम होता तो हम लोग ऐड कर देते। बेस सेम नहीं तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, फिर आप जो सिंप्लीफाई होगा सिंप्लीफाई करके कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए चलो हटा रहे बच्चों। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीख लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तो क्या हुआ, टाइम लगेगा तो हम लोग को सीखना भी तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, कैसे, पहले देखो क्या, ये जो माइनस पावर है इसको हम लोग सही कर लेंगे, तब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे, अब इसको एक बार मैं ऐसे राइट कर दे रहा हूँ, एज इट इज -2/3 की पावर 4। ये जो माइनस पावर है हम लोग जानते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 से +1 हो गया। 1 पावर हम लोग राइट नहीं करते, ठीक है। चलो एक बार राइट कर दे रहा हूँ, ये 1 हो गया। कैसे 1 हुआ, ये तो -1 था, लेकिन हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा। अब 1 को कितनी बार, 1/2 को कितनी बार लिखेंगे भाई, 5 टाइम्स। क्यों, क्योंकि पावर 5 है। इजी प्रॉब्लम। ये सर -2/3 को 4 टाइम्स, माइनस साइन चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इवन पावर है। चलो सिंप्लीफाई करो भाई, सिंप्लीफाई। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या, ये 2 और ये 2 चल बसा, ये 2 चल बसे, ये 2 चल बसे, ये 2 चल बसे, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। ऊपर क्या है, 5। अच्छा ये माइनस, सर इवन पावर थी वैसे भी नहीं है। देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर माइनस माइनस का प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। यहाँ पे पहले 3 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 4, अभी मैंने आपको बताया था 3 की पावर जब 4 करते हो तो ये 81 आता है। जैसे क्यूब है 27, वैसे 4 करोगे तो 81 आ जाएगा। और 3 की पावर जब 5 करते हो मेरे प्यारे बच्चे, 3 के मल्टीप्लाई कर दो तो 243 आ जाता है।
अभी अपने पास 3 5 है तो 300 243 है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 का आप मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से जानते हो। 2 3 जा 6, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 4 8 6 आ गया इसका आंसर। ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे बच्चों? कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम अब करना है हम लोग को। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग को ऐसे जैसे क्वेश्चन में तुरंत लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन किए हैं या इसी टाइप का किए हैं। ऐसा कभी नहीं फील होगा आपको कि अरे इस टाइप का तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके लिए बस आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। ये सोचो कि आप लोग टाइम भी ना दें और हर एक टाइप का क्वेश्चन भी कर लें तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। देखो इसको वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो अब तो भाई आप इसको 50 टाइम्स नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये बेस सेम है। बेस सेम है, ये मल्टीप्लाई है। सर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी। क्या होगी? ऐड होगी। यहाँ पे कितना है? 5 में 0 ऐड करोगे सर 5 आएगा, और 5 में 6 ऐड करोगे तो 11 आएगा। क्या? ये हो गया। ठीक है, इधर ये फिर माइनस, फिर माइनस, फिर ये भी पावर सेम है, सॉरी ये भी बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी। तो कितना होगा? 2 की पावर 8 और 7 होकर 15 होता है। 1 आपका होगा कैरी। 9 में 1 ऐड करोगे 10 और 1 वो था कैरी, ऐड कर दोगे कितना होगा? 115। अब देखो ये और ये दोनों सेम नंबर है। जब दोनों सेम नंबर को आप माइनस करते थे तो आंसर में क्या लिखते थे बच्चों? 5 माइनस 5 सर 0 लिखते हैं। 6 माइनस 6 सर 0 लिखते हैं। ये भी बस सेम नंबर है। सेम नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर में क्या लिखोगे? 0। ये नहीं कि आप इसको 150 टाइम राइट करके मल्टीप्लाई करके तब जाके सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही कर दो क्योंकि सेम सेम है, आपको 0 आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे बच्चों? कर लेंगे। अगला देखो इसमें क्या है। अगला आपका है 2/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/3 की पावर -3 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। कैसे करेंगे? 2 टाइम मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे बेस सेम है मेरे प्यारे बच्चों। अगर बेस सेम है 2/3 भी 2/3 तो इनको हम लोग प्लस कर लेंगे। और जैसे ही आपने प्लस करने चले, देखिए यहाँ पे 2 प्लस है लेकिन यहाँ 3 माइनस है। 2 प्लस और 3 माइनस को जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 बड़ा है इसका साइन माइनस है तो ये माइनस बनाएगा। क्या समझ में है? देखो ये 3 है और ये 2 है लेकिन ये माइनस है। ऐड करने चले लेकिन माइनस आ गया। भाई सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। 1 की माइनस है सर 3 ग्रेटर, इसलिए इसी का साइन लगे माइनस। फिर उसके बाद 3/5 इसको आप 2 टाइम्स राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो भाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये -1 आ गया तो अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं? सर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस साइन चेंज हो जाएगा। कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 3/2 कर दीजिए इंटू 3/5 कर दीजिए इंटू 3/5 कर दीजिए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है अपान में 5 2 जा 10, 10 5 जा 50। इस सवाल का उत्तर आ जाता है। क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे बच्चों? कर लीजिए। तो चले नेक्स्ट प्रॉब्लम। कर लो बच्चों, कर लीजिए। अभी तो हम लोग एक से बढ़ के एक बेहतरीन प्रॉब्लम देखेंगे। बस अभी थोड़ा स्टार्टिंग है इसलिए हम लोग थोड़ा सिंपल ले रहे हैं। अभी अपने बेस को हम लोग एकदम मजबूत कर रहे हैं। अगर हम लोग की नींव एकदम अच्छी रहेगी तो बिल्डिंग बहुत आगे चल के बिल्डिंग आपको बहुत सुंदर दिखेगी। मैं क्या कहना चाह रहा था आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हटा दें, थोड़ा स्पीड में राइट किया करो। हैं आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है? आगे इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है कि हम लोग को हर एक टाइप का प्रॉब्लम देखना ही है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम आपको मिले तो आपको खुशी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये क्या कर दिए आप साइड होने लगते हैं, अरे ये तो सर ने बताया ही नहीं इसको दे दिए। ऐसा नहीं बच्चों, जब आपके सामने आएगा तभी तो आप मैं बताऊंगा, तभी तो आप जान पाएंगे कि अच्छा। फिर आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो ये भी सीख गए।
इसमें आपको बताना है a की पावर a प्लस b की पावर b। दूसरा क्वेश्चन इसी में है 1/a प्लस 1/b की पावर a। देखो क्या करें, कह रहे इफ मतलब यदि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 देन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फिर इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू। कितना इजी है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे देखते चलो, बस केवल आपको देखना है और कुछ नहीं करना। इसकी वैल्यू a की वैल्यू कितना है 2, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्लस लगा दीजिए, ये लीजिए प्लस, ये आपका b, तो जहाँ पे b है वहाँ पे आप क्या पुट करोगे सर 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी आप 3। अब क्या आप जानते नहीं हो 2 की पावर 2 कितना होता है सर 4, और 3 की पावर 3 सर 27। इनको क्या करोगे माइनस मल्टीप्लाई प्लस, सर प्लस करेंगे कितना 31। यही आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। उसमें देखो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 1/a कितना सर 2 प्लस 1/b कितना सर 3 की पावर a तो 2। ये हम लोग पहले वीडियो में देखें कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। ऐसा तीर चला दीजिए आप इधर से उधर, फिर आपस में 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 की होल पावर 2। 3 और 2 मिलकर क्या होंगे 5, 5/6 की पावर 2। 5 मतलब 2 टाइम्स, 5 5 जा 25, 6 का 2, 6 6 जा 36। आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों, बस आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। कल को यहाँ 5 दे देंगे तो यहाँ आप 5 पुट कर देना, जो भी देंगे आप पुट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो फिर चले आगे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों? कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको अच्छे से दिख रहा है। कल को मान लीजिए, क्या मान लो किसी ने कहा बताइए a की पावर b, क्या करें, कहने बताइए a की पावर b, तो क्या करोगे, कुछ नहीं सर 2 की पावर 3 कर देंगे और 8 आंसर लिख देंगे। कैसे नहीं कर पाओगे, हैं कर लोगे। b की पावर a पूछे होते तब क्या, b की पावर a तो सर 3 की पावर 2 9 कर देंगे। समझदार हो आप लोग, इतना कर लोगे, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम आ रहा होगा अच्छे से, ठीक। देखते चलो बच्चों, ऐसे 1 मंथ में हम लोग क्या क्या सीख जाएंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते कहाँ पहुँच जाएंगे। उसके लिए बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा। उतना टाइम आप लोग दे ही लोगे। अभी आप लोग करते क्या हो, पढ़ना है ही है और क्या करना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट उन्होंने कहा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व ही करना है और क्या करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कौन कौन है फॉलोइंग में दिखा रहा हूँ भाई। फॉलोइंग में इसमें पहले दिया गया है 3a की पावर 4 b क्यूब एक ब्रैकेट में, दूसरे में दिया गया है 18a क्यूब b की पावर 5। दो क्वेश्चन है, दोनों राइट करते रहे एक ही साथ। 3a की पावर 7 b की पावर 6 अपान में 18a की पावर 6 b की पावर 8। ठीक है, एक और है, थर्ड क्वेश्चन है। चलो इसको करने के बाद वो भी ले रहे हैं, कहीं राइट कर दूँ, यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ थर्ड। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर ये थर्ड वाला करेंगे। -2a² अपान में b क्यूब का होल पावर 3। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको अच्छे से, दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग इस पर नज़र नहीं मारेंगे, केवल इस पर और इस पर देखेंगे। तो पहली बात इस पर नज़र आए, क्या क्या कह रहे हैं इसमें, ये कह रहे हैं 3a की पावर 4 b की पावर 3 फिर ब्रैकेट 18a का क्यूब इंटू b की 5। ये ब्रैकेट सर मल्टीप्लाई होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 2 ब्रैकेट गिवन है तो आप क्या करिए, ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटा दीजिए। तो डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 है और 18 है, 18 3 जा सर 54 होता है। फिर
अब जो सेम बेस है उसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्यों? क्योंकि पावर ऐड होगी। ए की पावर 4 मल्टीप्लाई ए की पावर 3 कितना होगा सर? 4 और 3 7 हो जाएगा। बी की पावर 3 बी की पावर 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या टफ है? अब आप जानो, मैं नहीं जानता हूँ टफ है कि इजी। आगे ये 3 ए की पावर 7 बी की पावर 6 अपॉन 18 ए की पावर 6 बी की पावर 8। ठीक है, कैसे सॉल्व करो बच्चों? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक है, अब क्या होगा? ये 1/6 होगा। ये देखो 7 है और ये 6 है, सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा? ए आएगा। अब 1 पावर हम लोग लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, 1 पावर हम लोग राइट नहीं करते। अब भाई देखो, अब आप इसको ले जाओगे तब भी माइनस होगा, इसको ले जाओगे तब भी माइनस होगा, तो बड़े में से छोटे आप घटा दीजिए। तो बड़े में से जब छोटा घटाओगे तो अपान में लिख दीजिए b की पावर 2। क्यों? क्योंकि हम लोग 6 को अपान में ला लिए, 6 को माइनस कर दिए, तो 8 में 6 जाएगा 2, ऊपर लिखेंगे फिर b की पावर -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों। ये वाला करेंगे, इसको इरेज करने दीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए फिर हम लोग इरेज करें। किए थे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं आएगी है, आप आराम से करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे। देखो ये -2a² अपॉन b क्यूब की पावर 3 माइनस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्यूब है, ऑड पावर है। 2 का क्यूब 8 a स्क्वायर और ये 2 3 जा 6 b की पावर 6, यही आंसर। कोई दिक्कत? कर लो। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम। करिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो, डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम, हर एक टाइप का प्रॉब्लम आपको कराया जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। बस आप अपनी नोट में, मतलब अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं लिखने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आप लोग जा रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं चेक करूँगा इसलिए लिखवा रहा हूँ। मैं लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर पाओ। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ ताकि आप लोग को बातें याद रहें, भूलो ना। अब तो आप लोग धीरे धीरे मेरी बातें मानने लगे होंगे। टू क्वेश्चन राइट कर दो फिर सॉल्व किया जाए। हम लोग का पर्पज़ ये है कि हम लोग का बेस एकदम मजबूत हो जाए, न्यू जो है हम लोग को एकदम बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि बाद में हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हम लोग का बस यही उपाय, खूब प्रैक्टिस करें, हर एक टाइप का प्रॉब्लम करें, और फार्मूले जो है उसको इतनी बार अप्लाई कर लें कि फार्मूला एकदम रटा हो। तुरंत अगर ये फार्मूला यहाँ लगना, तुरंत आपको मालूम हो जाना चाहिए यही लगना है, उसमें कोई हिचकिचाहट ना हो। ठीक है, इसलिए हम लोग इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, वरना हम लोग एनसीईआरटी कर लेते, उसमें 5-6 क्वेश्चन हो जाता है, निकल लेते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, हम लोग एकदम अपना बेस एकदम मजबूत करके रखेंगे, ताकि बाद में कोई हिला ना पाए हम लोग को। देखो पहले क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखिए भाई, यहाँ पे है 7 की पावर n+2 -3 इंटू 7 की पावर n+1 अपान में था। यहाँ पे देखो 7 पावर n है, 7 पावर n है, ये भी 7 पावर n होता सही रहता, कॉमन लेके काटते। देखो क्या होगा, हमने आपको बताया ही था कि अगर x की पावर m+n है तो कल को आप इसको इस तरह लिखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, m+n हो जाएगा। अगर आपका मल्टीप्लाई में ऐड होता है तो ये जब ऐड है इसको आप मल्टीप्लाई में कर सकते हो, बस बेस सेम लिख देना। तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 7 की पावर n मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, ऐसे लिख दोगे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करोगे फिर यही पहुंच जाओगे।
ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आप तुरंत जान जाओगे। जस्ट वेट एंड वॉच। ये 1 पावर नहीं राइट करते, लेकिन हमने राइट कर दिया इस बार ताकि आपको अच्छे से दिखे। बताओ आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे हम लोग चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n। अब क्या हुआ, अब आप देखो कि ये दो टर्म प्लस माइनस से टर्म अलग होती है, मतलब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड है। इन दोनों टर्म ये 7 की पावर n जो है कॉमन है, दोनों में है। कॉमन लेना मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के एडिशन में, तो ये कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना आपको बहुत भयंकर तरीके से आना चाहिए। और कॉमन मतलब बस सिंपल सी बात ये होती है कि वो चीज़ दोनों में है, उसी को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, उसी को कॉमन कहते हैं। तो 7 की पावर n इसमें भी है, इसमें भी, इसको हम लोग बाहर निकाले। 7 का स्क्वायर आप राइट करते, एक बार अच्छा राइट कर दूँ। 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे माइनस ये 3 इंटू 7 अपान, यहाँ पे भी वही 7 की पावर n कॉमन है, तो ये 20 माइनस 2। जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें होती हैं, मल्टीप्लाई में इनको उड़ा दो, 7 की पावर n 7 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49, तो आप यहाँ पे 49 पुट कर देंगे, माइनस 7 3 नहीं बताओगे, बताएंगे सर कितना 21, ये 20 में से 2 जाएगा 18 आएगा, इसको माइनस करेंगे 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पे 18, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएगा किसी से, 2 से कट जा रहा है सर, काट दीजिए, 2 1 जा 2 4 जा 2 9 जा, तो जो इसका आंसर आएगा 14/9 आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसे एक बार पहचानना, 7 की पावर n प्लस 1 7 की पावर n प्लस 2 है, n प्लस 1 है, इसको ब्रेक कर देना है, इसको ब्रेक कर देना, कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा। जो लोग इसको कर लिए हैं इसको ट्राई करें, जो लोग नहीं किए इसको करो, तो फिर उसको मैं बता रहा हूँ। करिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएँ। जितनी तेज़ी से आप लोग करोगे उतने अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक बार अच्छे से समझ लिया करो, फिर अपने आप किया करो, फिर नहीं आए तो देखो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको सही कर लो, फिर चलेंगे। ऐसे सीखा जाता है, पहली बार में जल्दी से, ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार ही देखें सब कुछ आ जाए, धीरे धीरे आएगा, कोई नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग लाइव नहीं ले पा रहे हैं, उसका रीज़न आप लोग जानते ही हो। जैसे ही हम लोग लाइव लेने की कंडीशन में हो जाए हम लोग लाइव लेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम आए आप तुरंत बताते चलो। चलो देखो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको अब डायरेक्ट केयर कर दे रहा हूँ, 5 पावर n इंटू 5 पावर 3, ऐसा लिखने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 नहीं राइट करूँगा, इस बार 5 लिख दूँगा बस केवल। 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। यहाँ पे लिखना चाहें तो ये फार्मूला फिर से अप्लाई आप लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n। कॉमन वही कॉमन लेंगे, 5 की पावर n कॉमन है, आओ 5 की पावर n कॉमन, 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 अपान, यहाँ पे भी ले लीजिए 5 की पावर n, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 9 2 की पावर 2, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों सर 125, 5 6 नहीं बताओगे 30, ये क्या है 2 का स्क्वायर कितना 4, बच्चों 25 जाता 100 बचता, लेकिन 30 जा रहा है तो 95 हो जाएगा, सेपरेट कर लेंगे ना, 9 में से 4 जाएगा सर 5 आएगा, सिंपलीफाई होगा क्या, हाँ यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 5 5 5 जा 5 कितना आएगा 4 उधर जाएगा कितना 45, 19 हो जाएगा, 5 9 जा 45, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। सब कहा रहा होगा, मैच करा लिए होगे, ठीक है, हो गया होगा। तो चलो इस टाइप का मैं और प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ
ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। ठीक है, एक और कर लें इस टाइप का, ताकि बाद में आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। जो बच्चे नहीं किए हैं उसको कर लीजिए। और मैं इस टाइप का थर्ड प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपान में 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना है। हटा दे रहा हूँ बच्चों, हो गया होगा। किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं करूं कि आप लोग करेंगे? थोड़ा करिए, एक बार कर लीजिए, तब तक मैं होमवर्क लिख दूं। इस टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, आप लोग करिएगा। हो गया बच्चों, देख लीजिए एक बार, मैं कर ही दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना। 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपान में 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। क्या मिल गया आपको? 2 की पावर n, 2 की पावर n, आओ निकल जाओ। 16 2 जा 32 हो जाएगा। ये निकला है, ये दोनों बचा है, ये निकला, ये 4 बचा। अपान में 2 की पावर n कॉमन हो गया। ये 16, ये 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों? सर 2 की पावर 2 सर 4 होता है। तो 16 4 जा 64 माइनस ये निकल गया, ये 2 की पावर 2 4 और ये 2 4 2 जा 8। थोड़ा इतना क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा डायरेक्ट इतना कर सकता हूँ, इतना परमिशन दे दीजिए मुझे डायरेक्ट करने का। ये 32 में से 4 जाएगा 28, ये 64 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5, ठीक 56। ये 20 जानते हो, 7 से काट दे, जिससे मन करे वैसे काट दो। 7 से मैं काट दे रहा हूँ, 7 4 जा 7 8 जा 4 1 जा 4 2 जा 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कट कर लेंगे, अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत, सबका ही आया होगा, मैच हो गया। चलो, जो लोग नहीं किए थे कर लीजिए। ये 2 क्वेश्चन है, ये होमवर्क में लिखेंगे, मुझे बताना पड़ेगा। इन सब में देखो 2 की पावर n 2 की पावर n है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो एक बार मैं हिंट दे दे रहा हूँ। क्या दिक्कत है बच्चों इसमें? ये देखो 3 है पर ये 3 नहीं, तो आप बना लेना, नहीं तो देखो आपको कुछ जरूरत नहीं, इसमें सही है एकदम। क्या सही है? आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n इंटू 9 अपान में 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1 9 की पावर n इंटू 9 की पावर -1। देखो 3 की पावर n 3 की पावर n 9 की पावर n 9 पावर n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये जो माइनस है इन लोग को ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, फिर सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा, हो जाएगा। जैसे फिर 9 है, 3 की पावर -1 ऊपर गया प्लस 9 ऊपर गया प्लस, ठीक। ये 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 3 3 1 जा 3 3 8 जा 24। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये 25 पर ये 5 है, ये 25 है, ये 5 है, कैसे करोगे? दिमाग लगा के कर लेंगे। कैसे दिमाग लगाओगे भाई? इसको आप 5 के स्क्वायर लिखोगे तब भी ये हो जाएगा 2n, 5 में आ गया, या 2 के अंदर करके n को बाहर कर लो। जैसे 5 की पावर 2n है, तो इसको लिखोगे 5 का स्क्वायर की होल पावर n, 5 का स्क्वायर 25 पावर n बन गया।
आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करिएगा आप लोग, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसको आप लोग करिए, आराम से आ जाएगा है। इसको पहले आप ब्रेक करेंगे 5 पावर 2n इंटू 5 की पावर 3। 5 पावर 2n वो होता है 25 की पावर n। चलिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अच्छे से आ रहा होगा सीखने में, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं लगेगा बच्चों, जब आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो उसमें फिर बोरिंग नहीं लगता, तब तो फिर आपको अच्छा लगता है। प्रूव दैट है, क्या प्रूव करना है आपको? ये प्रूव करना है, कहाँ गया, पहले इसमें लिखा गया इफ 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपान में 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपान में 27 अब प्रूव करना है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू n, ये प्रूव करना है बच्चा। अगर वो गिवन है तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आराम से हम लोग प्रूव कर देंगे। कैसे? देखो, जैसे हम लोग पढ़े वैसे प्रूव करेंगे। पहले ले लेंगे 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपान 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपान 27। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n एक साथ, ये 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 27 की पावर n अपान में 3 की पावर 3 की होल पावर m ऐसे लिख सकते हो, इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपान 27। अब क्या होगा, ये सेम पावर है तो एक साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सेम पावर है, जब एक साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 9 3 जा 27 की होल पावर n ना, इस रूल से a की पावर ab की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n। ठीक है, तो हम लोग इधर आ जाएंगे, ab की होल पावर n कर देंगे, 9 3 जा 27 हो जाएगा, इंटू 9 माइनस 1 माइनस 27 की पावर n अपान में 3 का क्यूब नहीं जानते, 27 की पावर m इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 1 अपान 27। ठीक है, क्या किया गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1। अब भाई कॉमन हो गया, क्या 27 की होल पावर n कॉमन हो गया, यहाँ बचा 9 माइनस 1, ये 9 बचा, यहाँ पे जब कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। ये 27 की पावर m 8 इज इक्वल टू 1 अपान 27 कैंसिल होगा ना, क्यों? क्योंकि इस बार पावर डिफरेंट है। अभी तक पावर सेम सेम रहती थी तो हम लोग कैंसिल कर देते थे। पावर सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन बेस सेम है। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 27 की पावर कितना हो जाएगा, 27 की पावर n माइनस m। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये n में से m को माइनस कर दिया गया। ये 9 माइनस 1 कितना होगा, 8, और ये 8 है, ये कैंसिल हो गया, 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल। ये 27 की पावर 1, अब ये ऊपर ले जाओ, क्यों? क्योंकि 27 आपको इधर है तो इधर 27 होना चाहिए, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 27 की पावर -1 हो जाएगा। अब देखो बेस सेम आ गया तो पावर भी सेम होगा। आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले, अगर मान लीजिए x की पावर a है और x की पावर b है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। अब यहाँ पे 27 सेम है तो n माइनस m इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लाना है, m माइनस n। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों? क्योंकि ये -1 गायब करना है, तो जैसे हम लोग 2 का कर सकते हैं, माइनस, या तो फिर आप माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस जब भी आप कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस कॉमन लेंगे, m का साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस होगा तो इसको पहले लिखेंगे, और ये प्लस से माइनस होगा। ये साइन कब चेंज होता है, जब माइनस कॉमन लेते हैं तब।
तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना हो गया m माइनस एन इज इक्वल टू 1। आप माइनस कॉमन लेना ना समझ पाओ तो क्या करो, पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तब भी ये हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस प्रूफ। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, हेंस प्रूफ। एक बार मैं चेक कर लूँ कि आपको दिख रहा है अच्छे से कि नहीं है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये थोड़ा बेहतरीन प्रॉब्लम था, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर चलिए। अच्छा है, सब हम लोग सीखेंगे, कर लीजिए बच्चों। कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, आएगी तो आप लोग बताइएगा बिना किसी हिचकिचाहट के। कर लोगे ना बच्चों, कर लोगे, आ जाएगा। सारे फार्मूले याद कर लेना लिख के। चलो अब चलते हैं आगे, इरेज कर रहे हैं। इरेज करने में जल्दी रहती है, इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि टाइम ना वेस्ट हो। आप लोग रोक के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5x की पावर -3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये बताना है। पहला क्वेश्चन है इसमें। दूसरा कहाँ गया? दूसरा ये है 2 की पावर x माइनस 1 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 56। तीसरा है इसमें 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 x की पावर -1। आपको x की वैल्यू बतानी जब ये सब दिया हो तब है। तो क्या करना है भाई, देखो ये बेस है, ये पावर है, यहाँ तो केवल नंबर दिया, तो इसको भी हम लोग एक्सपोनेंट में बदल लेंगे। कैसे? इसका प्राइम फैक्टर करेंगे भाई, 5 से कैंसिल मारेंगे, 2 3 से तो जाएंगे, 5 से देखो 5 6 जा 30, 1 आया, 5 2 जा 10, 2 आया, 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा। ये 5 का क्यूब है, सीधे 3 बार आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। क्या इसको राइट कर सकते हो? 5 की पावर 5। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन का जब सोल्यूशन लिखेंगे 5x पावर -3 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 5। अब देखो बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बेस सेम है तो ये पावर भी सेम होगा, मतलब x -3 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आने वाली है सर? 5 माइनस उधर गया तो +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। x पावर कितना हो गया भाई? 8 हो गया। इस सवाल का उत्तर हो गया। नोट हो गया। सेकेंड आई होप आप लोग कर लोगे भाई। 256 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 256 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे कितना आएगा? 256 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे आप देख लीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। कितना हो जा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई होगी, बेस सेम होगा, जब मल्टीप्लाई होगी पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। 2 की पावर x - 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। बेस सेम है तो पावर को सेम होने से कोई रोक नहीं सकता। ये सेम हो गया, -5 उधर जाएगा तो प्लस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 13 हो जाएगी। क्या हम लोग कर पा रहे हैं अच्छे से? क्या अच्छे से देख पा रहे हैं? क्या अच्छे से लिख पा रहे हैं बच्चों? क्या अच्छे से समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं आ रही? जो भी हो आप लोग बताइएगा। चलें आगे, आगे चलो आगे। ये तो यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे भी बेस है, मतलब अब इसको क्या करें? अब ये 2 है तो इसको 2 बनाएंगे। 2 बनाने में क्या आपको कोई प्रॉब्लम है?
ना सर, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल पावर x माइनस 1। अब ये पावर पावर क्या होती है सर? मल्टीप्लाई होती है। आपको बताया गया था a की पावर m की होल पावर n है, तो a की पावर mn हो जाएगा, मतलब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2x माइनस 2। अब क्या होगा सर? बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा। देखो ये बेस क्या हो गया? सेम हो गया, तो पावर सेम होगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 होगा। x को एक तरफ, डिजिट्स को एक तरफ, ये 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 ये माइनस है, ठीक है। जब ये वेरिएबल एक तरफ लोगे 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ पे 2, तो 2 में से बन जाएगा, 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं लेकिन माइनस आएगा। 2x में से एक x जाएगा, एक x बचे, लेकिन 2 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहाँ पे -2 -3 ये ऐड होगा, -5 होगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 5। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी भाई, ठीक है। कर लीजिए। तो हम लोग चलें एक और बेहतरीन प्रॉब्लम पे। करिए बच्चों, इसको हटा दे, हो गया होगा। तो आपको ये सब बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो इसमें एक प्रॉब्लम दिया गया है, क्या दिया गया है? इफ़ 9 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 की पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x की पावर 1/x। ठीक है, देखो जरा इसको घूरो तो क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं इफ 9 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 की पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x की पावर 1/x। ये वैल्यू बताना है। ये तो तभी बता पाओगे जब आपके पास x होगा। तो x कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा बच्चों। तो पहले आपको x की वैल्यू निकाल लो। क्या x वैल्यू पूछा है? नहीं। फिर क्यों? ज़रूरत है इसलिए निकाल रहे हैं। तो अपने ज़रूरत के अनुसार हम लोग चीज़ें करेंगे। ठीक, देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब आप इसको राइट कर सकते हो 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2। क्या नहीं लिख सकते? बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, तो प्लस है, तो इसको आप इस तरह लिखते हैं 720 प्लस 9 की पावर x। 9 का स्क्वायर मुझे बताना पड़ेगा। नो सर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, इंटू 9x हो गया। ये -9x मतलब प्लस 9x इधर आएगा तो -9x हो जाएगा। ये ऐसे। अब ध्यान से, क्या ये कॉमन है तो 9 की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 81 - 1 इज इक्वल टू 720। क्या आप बता सकते हो क्या कि 81 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? सर 80 अपान में, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा इक्वल की तरफ, तो क्या हो जाएगा? सर डिवाइड। सब आप जानते हो, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 0 0 कैंसिल होगा, 8 9 जा 72, तो 9 की पावर x इज इक्वल टू 9। अब बताइए, बेस सेम है तो पावर सेम नहीं होगी? होगी। तो यहाँ पे पावर कितनी है? सर कुछ नहीं, राइट है तो 1 होता है, मतलब x की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। क्या यही आंसर लिखोगे? नहीं सर, आंसर तो इसका पूछा है तो इसका बताएंगे। कितना? 4x मतलब 1 की पावर 1/1। तो 4 की पावर 1 हम लोग लिखेंगे नहीं। कितना आंसर आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? राइट कर लीजिए। तो और एक बेहतरीन प्रॉब्लम देखें। ठीक है बच्चों, अच्छे से दिख रहा है। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि हम लोग 1-2 क्वेश्चन और लिख पाएँ। अच्छे से आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? हटा दो सही रहेगा, ताकि और हम लोग कर पाएँ। आप लोग रोक के भी कर सकते हो। आगे देखिए, आगे प्रॉब्लम क्या है? आगे प्रॉब्लम आपका है, कहाँ गया? हाँ, ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, कब, जब 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225 है तब। इसमें इसको बताना है, बेस सेम है ना, पावर सेम है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम हो गया, अलग टाइप का प्रॉब्लम हो गया, मतलब क्या, मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको दिख रहा है 15 का स्क्वायर है, ठीक है ना, क्या है ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये 3 5 जा कितना होता है 15, 3 5 जा 15 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसमें क्या करो, 3 की पावर कंपेयर कर लो और 5 की पावर कंपेयर कर लो, ये इसमें थोड़ा नया था, किसमें हम लोग क्या करेंगे, आप 3 की पावर जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 लिख दोगे, और जब 5 की पावर कंपेयर करोगे तो x माइनस 3 है यहाँ पे 5 की पावर कितना है 2 है, तो ऐसे ही कर दोगे, तो ये उधर जाएगा तो 5 आ जाएगा, 2 + 3 मतलब 5, दिख रहा है, ये ज़्यादा नीचे हो गया, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू वही आएगी दोनों जगह से, ऐसे क्वेश्चन बनाया जाएगा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आंसर दोनों जगह से सेम है। डिवाइड मारोगे 5, x की वैल्यू 5 यहाँ से भी मिलेगी, x की वैल्यू 5 यहाँ से मिलेगी, कहीं से भी सॉल्व करो x की वैल्यू 5 ही आएगी। तो इसमें थोड़ा देखना था कि अलग अलग भी हम लोग कंपेयर कर सकते, कर लोगे, ठीक है। अभी बहुत टाइप के प्रॉब्लम है, अब हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन हाँ अब इस वीडियो में जो हम लोग इतना किए हैं इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको राइट कर दे रहा हूँ, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। इसी कॉपी में भी कर सकते हो जिसमें आप ये राइट कर रहे हो, या फिर रफ कॉपी में किसी में भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं राइट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना है, ऐसा नहीं बच्चों कि आप क्वेश्चन अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे हम लोग जानेंगे कि हम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए अच्छे से। ये इतने क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जिनके पास RD शर्मा की बुक होगी वो एक्सरसाइज 2.1 का है, तो उससे आप लोग सॉल्व कर लो, वो लोग फिर इसको लिखें या ना लिखें हैं। RD शर्मा की एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन से आप लोग कर लेंगे। अभी जो क्वेश्चन मैं नहीं कराया उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी टॉपिक आपको मिस होने दूंगा, कराएंगे लेकिन टाइम तो लगेगा ही। ये सब कर लेना, नोट्स बना लेना, अच्छे से करना। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसको अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, ठीक। चलो बच्चों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।